राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। मैं हूँ आरती सिंह। आप सबको देव उठावनी देव प्रबोधनी एकादशी की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। देवशयनी एकादशी के दिन सोने के बाद नारायण 4 महीने की अपनी योग निद्रा पूरी करके आज के दिन ही उठते हैं। आज के दिन शाम के समय सूर्य अस्त होते समय विभिन्न मंत्रों के साथ आप देवता को अपने उठा सकते हैं, अपने भगवान को उठा सकते हैं। ये मंत्र है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। इन मंत्रों के साथ बहुत ही प्यार और भाव के साथ नारायण को उठाइए। आज ये 4 महीने का चतुर्मास आज के दिन ही समाप्त होता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन इत्यादि आज के दिन से ही शुरू होते हैं। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन ही माता तुलसा रानी का विवाह भगवान के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। और अगर आप किसी भी कारण से ये व्रत एकादशी का नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आज के दिन चावल का स्पर्श या चावल का सेवन ना करें, उसका भी अपना पुण्य होता है। कहते हैं कि अगर आप साल भर एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो आप साल में आने वाली ये एकादशी जो देवउठावनी एकादशी कही जाती है, अगर इसका ही व्रत कर लें तो इसका पुण्य पर्वत के जितना अटल होता है। आज के दिन स्नान ध्यान करने का अपना एक अलग महत्व है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पे आज के दिन ही परिक्रमा लगाई जाती है। अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा, वृंदावन में 108 परिक्रमा, ऐसे ही विभिन्न स्थलों पे परिक्रमा लगाई जाती है। कहते हैं आज के दिन किया गया पुण्य बहुत ही अटल होता है। आज के दिन स्नान करने के बाद व्रती व्रत करते हैं और विभिन्न प्रकार के फलाहार करते हैं। आज के दिन अन्न का सेवन नहीं करते। पर किसी भी व्रती का व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि वो एकादशी की कथा नहीं सुन लेते। तो कथा किस प्रकार है, चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। कथा इस प्रकार है कि एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों के साथ ही पशु तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज मुझे नौकरी पे रख लो। तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पे रख लेंगे, पर एक शर्त है कि तुम्हें यहाँ रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी क्योंकि उसकी मजबूरी थी, पर एकादशी पर जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो राजा से कहने लगा कि इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसको उसकी शर्त याद दिलाई, लेकिन फिर भी वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, फल फूल से, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख के मारे ही मर जाऊंगा। उसकी बहुत गिड़गिड़ाने पे राजा को उस पर दया आ गई। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि दे दिया कि जाओ और जाके बना के खा लो। वह रोजाना की तरह नदी पे पहुंचा और स्नान आदि करके अपना भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वो भगवान को बुलाने लगा। भगवान को गा के बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है और भोजन ग्रहण कर लो। उसका मन का भाव इतना सरल था कि भगवान उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए, चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख और चक्र लेकर वहां पे प्रकट हो गए। प्रेम से उसके द्वारा किया गया भोजन करने लगे। भोजन इत्यादि करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वो भी अपने काम पे चला गया। 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे इस बार दोगुना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं ना, इसलिए आपका दिया गया सामान कम पड़ जाता है। राजा को ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। राजा बोले कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन खाते होंगे। मैं तो इतने दिन से व्रत करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। उस व्यक्ति ने फिर बोला कि नहीं, भगवान मेरे आए थे चतुर्भुज रूप में, उन्होंने मेरे साथ भोजन ग्रहण किया था। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया, बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन उस दिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन तब भी भगवान नहीं आए। अब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा।
प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय इरादा जान के भगवान उसके पास आ गए और उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। फिर क्या, भगवान उसे अपने विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम ले गए। यह देखकर राजा को समझ आ गया कि उपवास व्रत तब तक कोई फायदा नहीं है उसका जब तक कि मन पूरी तरह से शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि व्रत उपवास के साथ साथ मन को भी साफ और शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, अंदर से सरल रहना बहुत ज़रूरी है। राजा भी उसी प्रकार से व्रत उपवास करने लगा और अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये थी एक कहानी। एक कथा इस पे और प्रचलित है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महात्म बताया कि एकादशी का व्रत करने से कैसे आप अपना ही तार नहीं करते, आप अपने कुल को भी तार देते हैं, आप अपने पितरों को भी मुक्ति दिला देते हैं। इस एकादशी का बहुत ही पुण्य है। तो श्री कृष्ण ने इसका महात्म बताया और कहा कि इसके अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु कोई भी भोजन नहीं करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने उस राज्य के राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदर भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब उस सुंदर स्त्री से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके रूप पे मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल चलो। अब क्या, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव वो तभी स्वीकारेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाए और वो जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अब राजा के सामने धर्म संकट था। इस स्थिति में राजा ने अपनी बड़ी रानी को ये सारी बातें बताई। बड़ी रानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काटने की मजदूरी दे दी। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। वो सुंदर स्त्री सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिया। और विष्णु जी ने नारायण ने राजा को बताया कि तुम परीक्षा में पास हुए, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। मेरा जीवन बहुत ही अच्छा था, पर अब मुझे अपने साथ ले चलिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर ली और वह मृत्यु के बाद उसे लेकर वैकुंठ चले गए। तो ये महात्म है एकादशी के इस व्रत का, एकादशी के व्रत की महिमा का, जो कि बहुत ही अलग है और बहुत ही फलदायी है। तो इसलिए आज के दिन आप सब भगवान श्री हरि का नाम जप कीर्तन करते हुए ये व्रत करिए। और अगर किसी भी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं तो मन को शुद्ध रखिए, शुद्ध भोजन करिए और हो सके तो आज के दिन चावल ग्रहण ना करिए। चावल, वाइट राइस या जिसे हम महाप्रसाद भी कहते हैं, आज के दिन उसको त्यागिए और दान, स्नान आदि करते हुए, भजन करते हुए इस व्रत को कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी के साथ, किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। भगवान श्री हरि आप सबका कल्याण करें।